हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति में भी का स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। परसेंटेज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया ढंग से बढ़िया से तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट खेल लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट परसेंटेज से अलग है ही नहीं। तो जितना बेहतरीन आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं उतनी बेहतरीन हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर को पढ़ने का। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद साथियों। एक बार क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से और क्लास में आप सभी आ जाइए। फिर क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार जल्दी से क्लास को आप शेयर कर देंगे और क्लास में आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए तो आज के क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी आ चुके हैं और बाकी लोग भी आ ही जाएंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने इसके पहले क्लास में कर दी थी। उसी होमवर्क के क्वेश्चन को आज मैं आपके सामने दे रहा हूं और उसको हम लोग करेंगे। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे मुझे कमेंट करके बताइए। इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 से 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। सबसे पहले आपको लंबवृत्तीय बेलन जो यहाँ पे दिया हुआ है, लंबवृत्तीय बेलन जो दिया हुआ है, इस बेलन का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस बेलन का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला, कि इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है वो आयतन होता है आयतन बराबर होता है पाई r² h। ये किसका आयतन हो गया, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। अब इसमें कौन कौन ऐसा नंबर है जो बदल सकता है, तो त्रिज्या भी बदल सकती है और ऊंचाई भी बदल सकता है। पाई का मान तो नहीं बदलेगा, पाई का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पाई का मान क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो ये आपका बदलेगा नहीं। आप इसको ले करके भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपका जवाब वहीं आएगा और इसको छोड़ के भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी यहीं आपका जवाब आएगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको लें या चाहे इसको छोड़ें। तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस पाई को छोड़ देंगे। हमें पता चल गया कि आयतन अब किस पे डिपेंड करेगा, r² × h पे डिपेंड करेगा। और r² × h में कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है, एक r है और एक h है। और इस r और h के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5 होता है। अगर पहले इसकी त्रिज्या, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी थी, 5 थी, तो कितना बढ़ा दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया, 7 हो गया त्रिज्या। फिर कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 3/8 होता है। यानी पहले अगर ऊंचाई 8 थी तो 3 क्या हो गया, घटा दिया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता बल्कि घटा दिया जाता है। तो घटाने का मतलब क्या हो गया, 8 से 3 घटाएंगे तो बाद में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो गया। अब हमको पता है कि आयतन किस पे डिपेंड करेगा, r² × h। r² करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब 25 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 200 से, 8 से, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब 25 8 कितना होता है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। r² मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, r², तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और इंटू में क्या है, h की वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 9 45 का क्या हो गया, 5 हो गया। 5 चौका 20 और 4 कितना हो गया,
24 हो गया। तो पहले हमारा आयतन इतना था, अब आयतन हमारा इतना हो गया। कितना बढ़ा आयतन? 45 बढ़ा। इसी को प्रतिशत में बताना है। तो कितने की इंक्रीमेंट हुई है? 45 की। किससे बढ़ा हुआ है? तो स्टार्टिंग वैल्यू से। स्टार्टिंग में कितना था आयतन? तो 200 था। और इंटू में क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत के लिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 और 5, यानी आपका जवाब क्या आ गया? 22.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। 22.5% बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल प्यार से बता दिया है। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए। चलेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, एक बार नोट करेंगे फटाफट से और कमेंट करके बता दीजिए किसी को दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से नहीं बना सकते हैं जब तक ये तरीका आपको पता नहीं है, और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, इसको बनाइए और बताइए। इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे किसी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर ये लेखपाल के लिए भी क्लास है क्या? अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ये क्लास आप किस एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। अगर आपको इतना पता नहीं है तो आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैथ किस एग्ज़ाम में क्या आता है ये खुद आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये आप खुद पता करेंगे कि ये क्लास आप किस किस एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। डेली मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम ये किस किस क्लास के लिए ये आप क्लास ले सकते हैं। डेली आपको मैंने कई बार बता दिया है, फिर भी आप में से आंख मुंद करके बिल्कुल डायरेक्ट कमेंट आता है, क्या ये क्लास इस क्लास के लिए ले सकते हैं, इस क्लास के लिए ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है तो आप बिल्कुल मत लीजिए, कोई और क्लास आप ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा और बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16/2/3% कम है तो आपको बताना है कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितना अधिक है, ये आपको बताना। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन रहा आपका। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे देखिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कृष्णा की आय राधा की आय से 16/2/3% कम है। इसका फ्रैक्शन आपको पता है कि 1 क्या होता है? 6 होता है। 16/2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 16/2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 1/6 होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना, समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर दिखाई देंगे। ठीक है, तो कृष्णा की आय राधा की आय से 16/2/3% कम है। तो कृष्णा को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कृष्णा को किससे कंपेयर कर रहे हैं? राधा से। राधा से तो हम जिससे कंपेयर करेंगे ना उसको नीचे वाले को मानेंगे। हमको राधा की आय कुछ जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, हम राधा की आय कुछ ना कुछ मांगने वाले थे। राधा की आय x मानते तो कृष्णा की आय निकालते। तो जिसको आप x मानेंगे यानी जिससे आप कंपेयर करेंगे, कृष्ण को राधा से कंपेयर किया जा रहा है, तो हम नीचे वाले मान लेंगे कि राधा की आय कितनी है? 6 है। राधा की आय कितनी है? 6 है। तो ये राधा की आय हो गई। ये किसकी हो गई? राधा की आय हो गई। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि राधा की आय से, अगर राधा की आय हमने 6 मान लिया तो कह रहा है कि कृष्ण की जो आय है राधा की आयु से कितना आय से कितना कम है? इतना % कम है, मतलब 1 कम है। 1 कम होने का मतलब कृष्ण का कितना हो गया? 5 हो गया। राधा की आय से 16/2/3% कम है, तो इसका 16/2/3% क्या होगा? 1 होगा। तो 1 कम होगा तो कृष्ण का आय कितना होगा? 5 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि राधा की आय कृष्ण की आय से कितना % अधिक है। तो राधा की आय कृष्ण की आय से कितना % अधिक है ये बताना है। तो कितना अधिक है? अगर 5 इसकी आय है तो इसकी आय 6 है, 1 अधिक है, लेकिन इसको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? जितना अधिक है उसको, और किससे कंपेयर कर रहे हैं इस बार? तो राधा की आय कृष्ण से, तो कृष्ण को नीचे लिखेंगे। तो कृष्ण की आय कितना है? 5 है, और इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जवाब में क्या होगा? 20% होगा। जवाब में क्या होगा? 20% होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आप में से कई लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बड़े प्यार से मैंने आपको बताया। फिर से मैं आपको बता दूं एक बार,
अगर यहाँ पे दे देगा कृष्णा की आय राधा की आय से कंपेयर की गई है तो राधा की आय मानेंगे हम नीचे वाले को। कृष्ण की आय राम की आय से कंपेयर की जाएगी तो नीचे वाले को राम की आय मानेंगे। मोहन की आय श्याम की आय से कंपेयर की जाएगी तो जिससे कंपेयर की जाएगी उसको नीचे वाले को मानेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन दूं, चलिए मैं क्वेश्चन रहने दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। 3rd नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2% बढ़ जाता है तो कुल आमदनी में परिवर्तन क्या होगा ये आपको बताना है। कुल आमदनी में परिवर्तन क्या होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। फ्रैक्शन का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कई बच्चों का कमेंट आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 4/7 होता है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है। एक मैं तोड़ के आपको दिखा देता हूँ, इसको अगर आप तोड़िएगा 16 सही, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ 16 सही 2/3%। ये जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं उनको पहले जा करके 1 और 2 क्लास देखना चाहिए। आपसे कितनी बार मैंने बताया कि तरीके से पढ़िए, नहीं तो हमेशा आप पूछते रह जाएंगे कि सर ये आपने कैसे तोड़ा, वो कैसे तोड़ा। तरीके से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा। पहले और दूसरे लेक्चर में परसेंटेज के मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बताया है। परसेंटेज का जो पहला और सेकेंड क्लास हुआ है उस क्लास में सिर्फ मैंने ये तोड़ना आपको बताया कि तोड़ते कैसे हैं इसको। ठीक है, तो 16 या 48 और 2 क्या हो गया 50, 50/3 ये प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 50/3 प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 100 होगा। 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, ऊपर में 1 आ गया, 3 दूनी क्या आ गया 6 आ गया। तो हमने क्या लिख दिया इसको 1/6 लिख दिया। उस तरह से आप इसको गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 4/7 क्या आएगा 7 आएगा। 4/7 क्या आएगा 7 आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसको तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता भी दिया हुआ है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों का क्या आ रहा है, तो आप लोग का जवाब ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम लोगों का आ रहा है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री इतना % बढ़ जाती है, मतलब ये 4/7 इसका फ्रैक्शन होगा। इसका फ्रैक्शन क्या होगा तो 1/6 होगा। 1 क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम होता है, जो आमदनी होता है, जो सिनेमा घर की आमदनी होती है, जो आमदनी यानी जो रेवेन्यू होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो जितनी संख्या में टिकट बिकेगी उस पे डिपेंड करता है, संख्या पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, संख्या पे डिपेंड करता है, नंबर पे। और किस पे डिपेंड करता है तो मूल्य पे, टिकट का प्राइस कितना उस पे डिपेंड करता है। आमदनी किस पे डिपेंड करता है, अगर 5 टिकट बिका और एक टिकट का दाम 10 रुपये है तो आमदनी कितना हुआ 50 रुपये हुआ। तब हमको क्या करेंगे, टिकट की संख्या और मूल्य में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आमदनी मिल जाएगा। तो आपको पता चल गया कि अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको आमदनी मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 चीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब देखिए, संख्या के बारे में दिया हुआ है कि टिकट की बिक्री जो है 57 से 1/7% बढ़ जाती है। मान लो कि पहले 7 टिकट बिकता था, पहले कितना बिकता था 7 टिकट बिकता था, अब 4 टिकट ज़्यादा बिकेगा, 11 टिकट बिकेगा। मूल्य भी बढ़ जाता है, पहले 6 रुपये प्राइस था मान लो, तो अब प्राइस क्या हो गया 1 रुपये बढ़ गया, यानी 7 रुपये प्राइस हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, पहले आमदनी 42 रुपये की होती थी, अब 77 रुपये की हो रही है। तो कितने की वृद्धि हुई आमदनी में, तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपको 3, 35 रुपये की वृद्धि हुई। इसको प्रतिशत में बताना है तो 35 की वृद्धि हुई, किससे, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग 42 से, और इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। अब कैंसिल करेंगे हम लोग 7 से, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 6 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 × 5 कितना होता है 250। अब बटे में क्या हो गया 3%। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9 और 1/, क्या आ गया 3 आ गया। यानी जवाब क्या हो गया 83 से 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा कि आपको यहाँ पे मैं नॉर्मल परसेंट, मैं चाहता तो इसी क्वेश्चन को और आसान कर देता, यहाँ पे मैं देता 10% और यहाँ पे मैं दे देता क्या
तो 15% या 20% दे देता, क्वेश्चन और आसान हो जाता। लेकिन मैं जानबूझ करके आपको कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट परसेंटेज दे रहा हूँ कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, जो आपने पढ़ा है स्टार्टिंग के 2 क्लास में उसका रिवीजन आपको बार बार मिले, कि ताकि आप कभी भूले नहीं। क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, पूरी लाइफ आपको दिखाई देगा। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे ना, तब तक ये परसेंटेज सब दिखाई देगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग इतना बार यूज कर लेते हैं कि ताकि हमें लगे कि बिल्कुल दिमाग में याद हो गया है, बिल्कुल सेट हो चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं, बिल्कुल मतलब अपने आप को तैयार करके लाइएगा कि पढ़ना है। बिल्कुल जीरो से मैं शुरू करूंगा। जैसे आपको कुछ पढ़ना है, जैसे ABCD से शुरुआत करूंगा मैं, ABCD से, उसके बाद जहां भी इससे हो सकता है आपको पढ़ाना, वहां तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। तो शुरुआत हमारी बिल्कुल जीरो से होती है और चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती है। तो जो बच्चे ABCD को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं ना, वो आगे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वो आगे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवाज तो जा रही है ना सबको? आवाज जा रही है, देखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, इस क्वेश्चन को कमेंट किया जा रहा है कि सर दोबारा बता दो। चलिए मैं एक बार और दोबारा भी बता देता हूं। ठीक है, आप समझ लो कि आप सिनेमा हॉल के मालिक हो, आपके घर पे एक सिनेमा हॉल है। उस सिनेमा हॉल में जो आमदनी होती है, वो आमदनी किस पे डिपेंड करती है? तो कितना ज़्यादा टिकट बिका उस पर डिपेंड करेगी। कितनी संख्या में टिकट बिकी, ज़्यादा संख्या में बिकेगी तो ज़्यादा आमदनी होगा, और दाम अगर आप बढ़ा देते हैं तो भी आमदनी ज़्यादा हो जाएगा। तो आमदनी 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। जो आपका इनकम होता है, जो आय होता है, वो आय किस पे डिपेंड करता है? आय डिपेंड करता है संख्या पे। और किस पे डिपेंड करता है? तो मूल्य पे डिपेंड करता है। किस पे? प्राइस पे, मूल्य पे। अगर आपने 10 टिकट बेचा और एक टिकट का दाम 50 रुपये है, तो आपको आमदनी कितना हो गया? तो 500 रुपये का आमदनी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। यानी जितना टिकट बिकेगा संख्या में, एक टिकट के दाम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आमदनी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि हमने ये लिखा कैसे, ये कैसे लिखा पता चल गया। अब कह रहा है कि जो टिकट की संख्या है, ये बिक्री के बारे में बताया, टिकट की बिक्री के बारे में बताया कि बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि 57 से ही 1/7% का मतलब क्या होता है? 4/7। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 4/7 आएगा। अगर पहले 7 टिकट बिकता था तो अब कितना बिकेगा? 4 ज़्यादा बिकेगा, 11 बिकेगा, क्योंकि संख्या में वृद्धि कर दिया आपने। मतलब संख्या में क्या होगी? वृद्धि हो गई। अब मूल्य में क्या होता है? मूल्य में भी वृद्धि हो जाता है। ये भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होगा? तो 16 से 2/3% का मतलब होगा 1/6। यानी पहले 6 रुपया मूल्य था, 1 रुपया बढ़ गया, 7 रुपया हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आमदनी कितना होता था? 7 छक 42। अब आमदनी कितना हो रहा है? तो 77 रुपये का आमदनी हो रहा है। तो कितने ज़्यादा का हमको इस बार आमदनी हुआ? तो हमको ज़्यादा आमदनी हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 77 में से 42 माइनस करेंगे, कितना? 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 35 रुपये का पहले से ज़्यादा आमदनी हुआ, इसी को प्रतिशत में बताना है। तो 35 रुपये का आमदनी हुआ किससे? तो 42 रुपया से। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे, और इंटू में क्या करेंगे? प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 से नहीं, इसको 7 से काटिए तो 7 पचे 35 और 7 छक 42। 2 से कीजिएगा ये 3 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा ये 50 हो जाएगा। 50 पचे कितना हो गया? 250। अब बटे में क्या हो गया? 3% हो गया। डिवाइड कीजिएगा, 3 अठे 24 और एक ज़्यादा है तो 3 त्रिका 9 और 1 बटे क्या हो गया? 3 हो गया। इतना प्रतिशत क्या आ गया? जवाब आ गया। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर 250 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 अठे क्या हो जाएगा? 24 और 1 आ गया। फिर आएगा 10, फिर 3 त्रिका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये 83 को हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया। ये जो आपका 3 है जिससे डिवाइड किया उसको यहाँ पे लिख दिया, और जो बच गया उसको ऊपर लिख दिया। जो बच गया उसको क्या कर दिया? ऊपर लिख दिया। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको तोड़ने में भी तो आप इसको तोड़ के भी देख लीजिए। 57 से ही 1/7% को तोड़ना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 सत्ते 49, 49 का क्या हो गया? 9 और 7 पचे 35, 35 और 4 कितना होता है? तो ये होता है 39। और ऊपर में क्या है? 1, तो प्लस 1 कर दिया। नीचे में क्या है? 7, तो इतना प्रतिशत। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 400। अब बटे में क्या? 7, ये प्रतिशत को हटाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या? तो 4/7। क्या बचेगा? 4/7। तो इसका वैल्यू हमने क्या लिखा? 4/7 लिखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। तो आपका जवाब क्या हो गया 83 सही 1/3% ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 के बाद 4 नंबर सवाल पे। ये क्वेश्चन कीजिए। चार नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना। देखिए यहां पे आप जो इतने बड़े बड़े कमेंट लिख रहे हैं, इस कमेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको बस पढ़ना है, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। इतने बड़े बड़े आप लोग कमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे कमेंट आ रहा है, पता नहीं क्या आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे बस आपको जवाब देना है कि आपका जवाब आया कि नहीं आया, आपने इस क्वेश्चन को बनाया कि नहीं बनाया, या हमने कुछ गलत लिख दिया हुआ वो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी कमेंट नहीं करना है। जो भी कमेंट करना है वो कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन आपको लिख देना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे आपका भी टाइम बेकार होगा और बाकी बच्चों का भी टाइम बेकार होगा। तो आंसर के अलावा आपका कोई जवाब नहीं आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलिए इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। देखिए अब घन के बारे में दिया हुआ है, घन के बारे में, और घन के आयतन के बारे में पूछ रहा है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो घन का जो आयतन होता है, आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा का क्या होता है, भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है। यानी वॉल्यूम बराबर भुजा को अगर हमने ए मान लिया तो ए का क्या होगा, क्यूब होगा। अगर हमने भुजा को ए मान लिया तो ए का क्या होगा, क्यूब होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि घन की आयत प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए, यानी 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो आयतन पे कितना परिवर्तन होगा, तो आयतन किस पे डिपेंड करेगा, तो आयतन जो ए क्यू पे डिपेंड करेगा। और ए क्यू में क्या बदल सकता है, ए बदल सकता है। और ए के बारे में दिया हुआ है कि प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। तो पहले हमने माना कि इसकी भुजा की लंबाई 10 थी, पहले लंबाई 10 थी, तो अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई। एक बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया, 11 हो गया। तो पहले इसका आयतन कितना था, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। 11 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 11 11 कितना होता है, 121। 11 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 11 इंटू 11 इंटू क्या, 11। तो 11 11 121 में क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 कम 11 का 1 हो गया, हाथ में 1 बचा, 11 दूनी 22, 22 1 23 का 3 हो गया। 11 में 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। तो पहले से कितना बढ़ा आयतन, तो पहले से 331 बढ़ा। अब इसको प्रतिशत में बताना है तो 331 बढ़ा, किस पे बढ़ा, तो ओरिजिनल वैल्यू पे 1000 पे, और इंटू में क्या, तो आपका 100 हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बराबर में 331 को 10 से डिवाइड करना, तो 1 0 है तो 1 दशमलव पे आएगा, 1 अंक के पहले दशमलव आएगा। तो 31 33 और दशमलव क्या होगा, 1%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो। तो अगर आप इसको समझते हैं तो अच्छी बात है। बस आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़िएगा तो कुछ करिएगा, बातें बनाइएगा तो कुछ नहीं कीजिएगा। आप बस पढ़िए, आपसे आंसर बन गया आंसर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया तो बोल दीजिए सर आपने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया हुआ है, उसको मैं सही कर दूंगा। इसके अलावा क्या कमेंट, उसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन लिख दीजिएगा, तो मैं उसको पढ़ भी लूँगा और उसका रिप्लाई भी करवा दूंगा आपको। तो वहाँ पे आपको सही चीज़ें भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप बार बार कमेंट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 के बाद 5 नंबर। एक तो टाइम आधे घंटे का रहता है, आधे घंटे में भी आपके कमेंट को मैं देखते रहूं और जो है और एक एक कमेंट का रिप्लाई करते रहूं, फिर आपका हो गया क्लास। इस क्वेश्चन को बनाइए, इतना प्यार से बता रहा हूं, मतलब अगर आपने लाइफ में पहली बार भी मैथ को देखा होगा ना, अगर पहले दिन से आप कनेक्ट होंगे ना तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अगर आप घर पे रिवीजन करते होंगे तो इसका जवाब क्या होगा ये बताइएगा। दिया हुआ इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस सॉल्व कर देना है। 600 दिया हुआ है, 600
600 का कितना 150%, तो 600 का आपको क्या करना है 150%। 150% का फ्रैक्शन आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 150% का आपको दिखाई देना चाहिए। 150% का मतलब कितना होगा 150 और बटे में क्या होगा 100। अब 50 से करेंगे 3 बार में, 50 से करेंगे 2 बार में, यानी 3/2। तो जैसा आपको 150% दिखा उसी जगह पे क्या लिख देंगे 3 और बटे में 2 इंटू का मतलब क्या हो गया इंटू, और ये आपको दिया हुआ है कितना तो 0.02%। इसका मतलब क्या हो जाएगा तो 0.02 और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा, और इसको हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, तो नीचे में 1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा। अब ये क्या बच गया, ऊपर में केवल 2 बचा और नीचे में क्या आ गया 1 पे 1 2 3 और 4 जीरो। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 और बटे में कितना 1 2 3 और 4 जीरो। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जवाब आ जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, तो 2 से ये भी 2 कट जाएगा, ये भी कट गया। ये कितना हो गया, क्षेत्र का 18 हो गया। अपॉन में 1 और 2 जीरो है नीचे में तो 2 जीरो। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.1 और 2 अंक पे दशमलव होगा, तो 2 अंक पे यहाँ पे आएगा 18 पे आएगा दशमलव, यानी जवाब क्या हो जाएगा 0.18, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, 5 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग स्टार्टिंग में आ जाया कीजिए, आप लोग का वेट करना पड़ता है क्लास में कि आप कब आएंगे और क्लास को शुरू किया जाएगा। और एक चीज़ रिवीजन करके आइएगा कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे क्योंकि आधे घंटे की आपकी क्लास है और कल हम लोग फिर इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब करके मुझे दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।